खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ये कहानी है राजा की। और राजा अक्सर घमंडी होते हैं क्योंकि वो बड़े देश या बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। ये राजा भी घमंडी था। एक दिन रानी ने कहा कि राजधानी से लगभग 50 मील दूर एक संत रहते हैं। बहुत से लोग इन संत के दर्शन करने जा रहे हैं। आज हमारे मंत्री भी उनके पास जा रहे हैं, क्यों ना हम भी आशीर्वाद लेने चले। राजा ने सिर्फ अनुरोध ही नहीं माना, बल्कि महल के सारे जरूरी लोग, मंत्री, सेनापति आदि को लेकर संत से मिलने चल पड़ा। राजा ने हाथियों पर हीरे, कीमती कपड़े, फल और कई उपहार लदवा दिए। उसके साथ ढोल, नगाड़ों और सैनिकों का पूरा काफिला चल पड़ा। जब राजा संत की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उसने एक मंत्री को भेजा, जाओ संत से कहो कि महाराज उनसे मिलने आए हैं। मंत्री ने बाहर शिष्यों को बताया। शिष्य अंदर गए और अपने गुरु से कहा, राजा जी आए हैं। उनके साथ बहुत सारे उपहार, मंत्री, रानियां और सेना भी है। संत ने कहा, उनसे कहो कि वो सारे उपहार बाहर पेड़ के नीचे रख दें और इंतजार करें, मैं उन्हें बुलाऊंगा। राजा ने सोचा शायद संत ध्यान में व्यस्त हैं और वह इंतजार करने लगा। दोपहर हुई। संत ने अपने शिष्यों से कहा, राजा और उसके लोगों को उनके ही लाए फलों और खाद्य पदार्थों से भोजन कराओ। सबको भोजन कराया गया, पर संत बाहर नहीं आए। धूप में खड़े खड़े रानी को चक्कर आने लगे। राजा ने सारी रानियों को वापस भेज दिया कि आप लोग महल में आराम कीजिए, और बाकी सब पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन राजा ने फिर संत को संदेशा भेजा, क्या अब मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? संत ने फिर शिष्य के जरिए संदेश भिजवाया, थोड़ा और इंतजार करें। अगले दिन भी शाम होने लगी। राजा ने मंत्रियों से कहा, आप लोग भी वापस राजधानी लौटिए और काम संभालिए। मैं इन संत से मिलकर ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं वो युद्ध में कभी नहीं हारता। राजा संत की झोपड़ी से थोड़ा दूर रुक गया। अगले दिन राजा ने खुद जाकर शिष्यों से पूछा, आज मैं संत से कब मिल सकता हूं? संत ने संदेश भिजवाया, बस आपको 4 घंटे इंतजार करना है। राजा ने किसी तरह संयम रखा। फिर 4 घंटे बाद पूछा तो संत ने कहलवाया, बस 3 घंटे और। ये सिलसिला कुछ घंटों तक चलता रहा। जब भी राजा पूछते तो संत बस थोड़ा सा और इंतजार करने को कहते। राजा ने फिर पूछा, अब कितना इंतजार करना है? संत ने कहलवाया, बस 15 मिनट और। राजा से इंतजार न हुआ। उसने कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शिष्य ने बोला, बस 5 मिनट और रुको राजन। लेकिन राजा के सब्र का बांध टूट गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, ये कहते हुए राजा झोपड़ी के अंदर गया, संत के चरणों में गिरा। उसे पता ही नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही उसने संत को देखा वैसे ही चरण छू लिए। राजा ने पूछा, महात्मन आपने मुझसे इतना इंतजार क्यों करवाया? संत मुस्कुराए और बोले, मेरी झोपड़ी में तो दरवाजा है ही नहीं। जब आप पहली बार आए थे तब भी सीधे अंदर आ सकते थे। राजन आपको किसने रोका? राजा चुप रहे। संत बोले, आपके घमंड और अहंकार ने। राजन आप चाहते थे कि मैं बाहर आकर आपका स्वागत करूं। यही वजह थी कि आपको मुझसे मिलने में 3 दिन लग गए। कहानी का सार। दोस्तों, कहानी में राजा है हम और घमंड है हमारी पुरानी सेल्फ आइडेंटिटी, यानी पास्ट को पकड़ने की आदत, और संत है लक्ष्य। हम अपने पास्ट, अपनी कमियों और अपनी सोच पर इतना यकीन करते हैं कि इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य खुद हम तक चलकर आए। दुनिया का सच, अगर आप अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं हो तो आपके सामने जिंदगी निकल जाएगी। लोग छोड़कर चले जाएंगे, जैसे रानी और मंत्रियों को मजबूरन राजा को छोड़ना पड़ा। इस दुनिया का यही सच है, किसी को आपकी चिंता नहीं होगी जब तक आपको खुद की चिंता नहीं होगी। जो इंसान पिछले 6 महीनों से वैसा का वैसा ही है, जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं, जिसने इस हफ्ते भी कोई प्रगति नहीं की, और फिर भी वो इंसान रात को चैन की नींद सो पाता है, तो इससे स्पष्ट होता है वो बदलना तो चाहता ही नहीं। वो अभी भी अपने पुराने व्यक्तित्व और पास्ट को पकड़े हुए है।
पास्ट को पकड़े रहना क्या है? हम कोशिश करते हैं पर होता नहीं, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये सारी चीजें काम नहीं करती। इन सारे विचारों और विश्वास के द्वारा हम पुराने व्यक्तित्व को पकड़े रहते हैं और कभी स्वीकार ही नहीं करते। हम बदलने के लिए कभी 100% एफर्ट लगाते ही नहीं, ना खुद पर यकीन करते। तो सवाल यह है कि पास्ट और हमारी कमियां इतना दुख देती हैं तो हम पुरानी आइडेंटिटी छोड़ क्यों नहीं पाते? 3 कारण हैं। क्योंकि हमें नए इमोशन महसूस करना और नए विचार सोचना नहीं आता। हम पुरानी भावनाएं शरीर और नाड़ियों में स्टोर करे रहते हैं। जैसे ही परेशानी आती है हम पुरानी तरह से रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात, अनिश्चितता का डर। भविष्य अनिश्चित है, प्रेजेंट अनंत है, वहीं पास्ट जाना हुआ है। पास्ट में सिक्योरिटी है। राजा की तरह हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई तो आएगा और हर दिन मुझे धक्का देगा। तो सच जान लीजिए, आपका संघर्ष, अच्छे कर्म और आपके विचार ही आपका जीवन बेहतर बनाएंगे। तीसरा कारण, हमें एहसास नहीं है पास्ट की कमजोरी छोड़ के हम कितना बेहतर जीवन बना सकते हैं। हम ये रियलाइज ही नहीं कर रहे हम कितना खो रहे हैं। छोटे से प्रयास का कितना बड़ा फल मिलता है। नई जिंदगी हमारा स्वागत कर रही है। तो अब सवाल है कि पास्ट को कैसे छोड़ें। स्टेप 1, सामर्थ्य का इंतजार मत करो, अभी निश्चय करो क्या करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये करूंगा, इस प्रकार करूंगा, तो शक्ति, साहस सब प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की ताकत और सहारा सब तुम्हारे भीतर है। असीम संभावनाएं तुम्हें उपलब्ध हैं और ये सब अभी प्रेजेंट मोमेंट में उपलब्ध है। दूसरी बात, इसलिए बेहिचक डिसाइड करो क्या करना है। स्टेप नंबर 2, बड़े प्रयास पर विश्वास रखो। रूमी कहते हैं डर के कर्म मत करो, छोटे प्रयास मत करो, तुम चलते मचलते ब्रह्मांड हो। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्मों के फल को रोक सके। इसलिए इरिटेशन और गुस्से में ऊर्जा खराब मत करो, निश्चित होकर कर्म करो। विश्वास करो तुम महान कर्म करने के लिए पैदा हुए हो। स्टेप 3, हर दिन नई शुरुआत करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं, यानी आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कल क्या हुआ, कल क्या कमी रह गई, उससे सीखकर और बेहतर प्रयास करो। बार बार कोशिश करने से रुकावटें छोटी हो जाती हैं। स्टेप 4, अच्छी भावनाएं महसूस करो। जब मन लक्ष्य को देखकर विश्वास और उत्साह से भर जाता है तब आप सही रास्ते पर हो। जब मन पुरानी बातों को याद करके भी धन्यवाद और प्रेम से भर जाता है तब आप सही रास्ते पर हो। इसलिए हर दिन मन को अच्छे विचार दोहराना, अच्छी भावनाएं महसूस करना सिखाओ। और आखिर में स्ट्रगल तब तक ही होती है जब आप पास नहीं छोड़ते और किसी प्रकार का लक्ष्य पाना चाहते हो। स्ट्रगल के अंत में आपको पता चलता है कि इतने दिनों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो मैं ही था। मैंने शुरू किया तो काम आसान निकला। दोस्तों, हमने आराम को सफलता मान लिया है, लेकिन इस झूठ से युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। तो असली सफलता क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष का सामना करते हुए शक्तिशाली बनते जाना ही सफलता है। सफलता के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं, अपना जीवन ऊपर कैसे उठाते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।